तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो गाइस, आज मैं आपके लिए ऑप्शन बाइंग की कुछ ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। सिंपल है गाइस, हम कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस लिक्विडिटी को कंबाइन करके ऐसे सीक्रेट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। इसमें हम ना तो कोई इंडिकेटर की बात करेंगे, ना ही किसी मूविंग एवरेज की बात करेंगे। सिंपल चार्ट को समझेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे, प्राइस के बिहेवियर को समझेंगे और उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है? तो गाइस लिक्विडिटी का मीनिंग होता है कि जहां पर हमारे सबसे ज्यादा जो कोई ऐसा एरिया हो जहां पर सबसे ज्यादा हमारे ऑर्डर्स लगे होते हैं, जहां हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमारा कोई सपोर्ट है, जहां तो हमारा कोई रेजिस्टेंस है, जब भी वहां पर प्राइस आता है तो प्राइस को सबसे ज्यादा क्या मिलती है? वहां पर लिक्विडिटी मिलती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं। इस कारण हमारी जो मार्केट है वो उसको सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी मिलती है वो कहां पर मिलती है? जब भी प्राइस हमारा किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आता है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा जो हमारे चार्ट पर राउंड नंबर्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए हमारे राउंड नंबर्स पर भी क्या होती है? सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका मीनिंग क्या है? हम कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस लिक्विडिटी को कंबाइन करके मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे मेथड्स आपको बताने वाला हूँ चार्ट पर, जिसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लोगे तो आप मार्केट में जो ट्रैप्स बनते हैं, मार्केट में आपको जब भी रिवर्सल्स आते हैं, जब भी ब्रेकआउट फेल्स होते हैं, उसको आप क्या कर पाओगे? इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो स्टॉक मार्केट में प्लस ऑप्शन बाइंग में अपना जो है सक्सेस पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपके सामने निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर हमें सिंपल चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है? सिंपल हमें ये दिखाई दे रहा है कि प्राइस में ऊपर क्या है? एक रेजिस्टेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारी लिक्विडिटी जोन। जब भी प्राइस यहाँ पर आता है, प्राइस को यहाँ से क्या मिल रहा है? रेजिस्टेंस मिल रहा है। जब भी प्राइस यहाँ पर आता है, प्राइस को यहाँ से क्या मिल रहा है? रेजिस्टेंस मिल रहा है। और प्राइस बार बार यहाँ पर जब भी किसी रेजिस्टेंस पर टच कर रहा है तो प्राइस को यहाँ से क्या मिल रहा है? प्राइस में यहाँ से बड़े बड़े मूव्स हमें क्या देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए गाइस, जब भी प्राइस यहाँ पर आता है, प्राइस यहाँ पर आने पर यहाँ पर हमारे जो माइंड में क्या होता है कि जब भी प्राइस यहाँ पर क्या करेगा? ब्रेक करेगा, हम क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पर एंट्री करेंगे और नीचे हमारा क्या करेंगे? स्टॉप लॉसेस लगाएंगे। ये थी बेसिक लेवल की नॉलेज जो आज तक हमने बुक्स और यूट्यूबर से सुनते आ रहे हैं कि जब भी ब्रेकआउट करो, ब्रेकआउट पर हम क्या करें? हमारी एंट्री लें, और दूसरा हम क्या करें? यहाँ पर हमारी जो है स्टॉप लॉसेस लगाएंगे। अब देखिएगा, इस एडवांस लेवल, अगर एडवांस लेवल पर आपको समझना है प्लस आपको ट्रैप से बचना है मार्केट में, उस लेवल की मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ। उसको आपने कैसे रीड आउट करना है? सिंपल हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमारी जो है लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पर प्राइस क्या है? तैयार है ब्रेकआउट करने के लिए। अब क्या होगा? यहाँ पर प्राइस जब तैयार है ब्रेकआउट करने के लिए, जैसे यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर क्या होता है? मैक्सिमम जो हमारे रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मैक्सिमम जो हमारे ट्रेडर्स भी होते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ ब्रेकआउट्स को प्ले करते हैं। और जब वो ब्रेकआउट्स को प्ले करते हैं फिर वो क्या हो जाते हैं? जब भी ब्रेकआउट फेल होते हैं तो रिवर्स जब आते हैं उनके फेल ब्रेकआउट्स के, वो क्या कर पाते हैं? उन रिवर्सल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि ब्रेकआउट यहाँ से फेल हो चुका है और उनको कंफर्मेशन कैसे मिले भी यहाँ पर अब रिवर्सल आ सकता है। तो उसी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा, जब भी यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, सबसे पहले क्या होगा? जो जितने भी इम्पेशेंट ट्रेडर्स होंगे वो क्या करेंगे? यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, क्योंकि उनको क्या डर रहता है? कि उनको फोमो का डर रहता है कि कहीं यहाँ से हमें हमारी जो ट्रेड है वो कहीं मिस ना हो जाए। देखिएगा, जब जहां से ब्रेकआउट आएगा वहां से क्या करेंगे? 90% रिटेलर्स जो है वो क्या कर देंगे? इस कैंडल पर एंट्री कर देंगे। सिंपल, आपको एडवांस लेवल पर अगर आपने समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ब्रेकआउट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। ब्रेकआउट्स के बाद आपको डिसाइड करना है कि प्राइस का बिहेवियर आपको कैंडलस्टिक समझनी है। अभी वहां ब्रेकआउट करने के बाद कैंडलस्टिक्स कैसी बन रही हैं, और जिस मोमेंटम से प्राइस नीचे से आ रहा था, अब उसी मोमेंटम से प्राइस अगर कंटिन्यू कर पा रहा है तो तब उसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि वो आपकी रियल कंफर्मेशन है।
लेकिन जब आप पहले ही ब्रेकआउट पर एंट्री ले लेते हो तब आप क्या हो जाते हो, यहाँ से अब प्राइस जैसे रिवर्स करेगा आप क्या हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। लेकिन उसको भी समझने के लिए आपको सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ब्रेकआउट को आपको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करने पड़ेगा। अब सबसे पहले देखिए गाइस, यहाँ पर आपको साइकोलॉजी क्या समझनी है। सिंपल हमारा रेजिस्टेंस था, हमारी लिक्विडिटी जोन थी, यहाँ पर प्राइस क्या करता है, सबसे पहले ब्रेकआउट करता है। इस ब्रेकआउट पर क्या करेंगे, बहुत सारे जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, यहाँ पर एंट्री ले जाएंगे। अब देखिए गाइस, डीसलरेशन का मीनिंग क्या है। डीसलरेशन का मीनिंग यही है गाइस, प्राइस जिस स्पीड से ऊपर आ रहा था, जैसे यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया उसके बाद प्राइस का जो मोमेंटम था वो क्या हो गया, यहाँ पर स्लो डाउन हो गया। अगर आप इन दोनों कैंडल्स को देखोगे तो प्राइस यहाँ पर क्या हो गया, सिंपली स्लो डाउन हो गया। सबसे पहले हमें क्या मिलती है, हमेशा एक मैं आपको कोड बताता हूँ, जब भी प्राइस लिक्विडिटी जोन पर आएगा आपको वहां पर सबसे ज्यादा जो मिलेगी वोल्टिलिटी हाई मिलेगी। देखिएगा आपको बड़े बड़े स्पाइक्स लगते हुए मिलेंगे। फर्स्ट आपको कंफर्मेशन क्या लेनी है भी, प्राइस ने जब ब्रेकआउट कर दिया उसके बाद अगर वोल्टिलिटी हाई हो गई, वोल्टिलिटी हाई होने के बाद अगर आपको दूसरी कंफर्मेशन आपने क्या लेनी है, सबसे पहले आपको ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद आपको क्या मिलेगी, वोलेटिलिटी हाई मिल गई। अब आपने कैंडल्स को देखना है, अगर तो कैंडल्स ट्रेंड साइड की ओर बड़ी बड़ी मिलेंगी आपको, जिस ट्रेंड साइड से प्राइस चलता आ रहा है, वो सिंपल सी कंफर्मेशन है कि प्राइस में क्या है, अभी भी मोमेंटम है, प्राइस कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर प्राइस, सिंपल सा मीनिंग है डीसलरेशन का मीनिंग यही है कि प्राइस जिस स्पीड से ट्रेंड साइड की ओर ब्रेकआउट किया था, अब उस साइड की ओर कंटिन्यू करने के लिए उसमें मोमेंटम नहीं रहा, मोमेंटम क्या हो गया, अब स्लो डाउन हो गया। अब सिंपल है गाइस, आपको क्या देखना है, अगर तो प्राइस क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर लोड्स ऑफ द जो स्टॉप लॉसेस हैं, यहाँ पर जो लिक्विडिटी हमारी जो है वो इकट्ठी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से बाइंग चलती आ रही है। यहाँ पर जो ब्रेकआउट पर ट्रेडर सेंटर हुए थे उनके भी स्टॉप लॉसेस कहाँ पर आ चुके हैं, नीचे आ चुके हैं। मार्केट हमेशा कहाँ चलती है, जिस तरफ स्टॉप लॉसेस हो, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगी। लिक्विडिटी हम किसको बोलते हैं, यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑर्डर्स लगे होते हैं, और ऑर्डर्स हमारे कहाँ पर लगे हैं, इस ब्रेकआउट कैंडल पर। सभी जो स्टॉप लॉसेस हैं वो कहाँ पर आ गए हैं, हमारे यहाँ पर आ गए। नीचे से भी जिन्होंने बाइंग करते आ रहे हैं उनके भी सभी के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर ट्रेल होकर आ गए हैं, यहाँ पर आ गए। जब भी मार्केट लिक्विडिटी को ट्रिगर करेगी, यहाँ से मार्केट बहुत फास्ट मूव करेगी। जब भी मार्केट लिक्विडिटी की साइड और चलती है, मार्केट बहुत फास्ट चलती है। अब देखिए गाइस, हमें कंफर्मेशन रिवर्स साइड की हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी। सिंपल, आपको ब्रेकआउट्स अवॉइड करने, ब्रेकआउट के बाद आपको कैंडलस्टिक्स का बिहेवियर देखना है, कैंडलस्टिक्स की पीछे की साइकोलॉजी समझनी है। हमें सिंपल क्या देखने को मिल रहा है, कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद मोमेंटम स्लो डाउन हुआ और जो प्राइस है वो डीसलरेट हो चुका है ट्रेंड साइड की, और अब इसको एसरलेट होना है। लेकिन उसको किस साइड एसरलेट होना है, अगर रिवर्स साइड भी एसरलेट होना, उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। और कंफर्मेशन हमारी हमें कैसे मिलेगी, कंफर्मेशन हमें ये जो रेड कैंडल है इसकी हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमें सिंपली क्या मिलने को देखने को मिल रहा है, सिंपल में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के करने के बाद मोमेंटम स्लो डाउन होता है, वोल्टिलिटी हाई होती है। हमेशा जब यहाँ पर अपने हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वहां पर क्या होती है, वोल्टिलिटी हाई रहती है। हमेशा हमारे जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं वहां पर क्या होती है, हमारी वोल्टिलिटी हाई रहती है। हमें यहाँ पर क्लियर कट कंफर्मेशन मिल चुकी है। फिर जो ट्रेंड साइड की ओर प्राइस ने जो ब्रेक किया था, ब्रेकआउट किया था, वहां से सबसे पहले हमें क्या मिला, मोमेंटम स्लो डाउन हुआ। अब रिवर्स साइड जाने के लिए हमें क्लियर कंफर्मेशन चाहिए, वो हमें क्या मिल गई, ये जो बड़ी बड़ी 3 रेड कैंडल्स हैं, ये क्या है, वोल्टिलिटी रिजेक्शन है रिवर्स साइड की। ये हमें क्लियरली कंफर्म कर रही है भाई, जितने भी यहाँ पर जो सेलर बायर सेंटर हुए थे उनके जो सभी के स्टॉप लॉसेस नीचे पड़े हैं, मैं अब क्या करने जा रही हूँ, इनके स्टॉप लॉसेस लेने जा रही हूँ। अब आपको सिंपली क्या देखना है, देखिए गाइस, हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है, अपना हमारा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हमें मिल चुका है, नीचे हमें सारे लॉजिक्स पता है कि अब मार्केट नीचे आएगी तो क्यों आएगी, वो देखिए गाइस। अब देखिए गाइस, सिंपल देखिए गाइस, हमें यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट करने के बाद वोल्टिलिटी हाई होती है, वोल्टिलिटी हाई होने के बाद हमें कंफर्मेशन मिलती है रिवर्स ट्रेंड जो है रिवर्स साइड की, और हमें जो है वोल्टिलिटी रिजेक्शन देखने को मिली है इन 3 कैंडल्स की। यहाँ पर अपनी सिंपल अपनी एंट्री क्रिएट करनी है। प्राइस आपको देखिए
कितनी फास्ट मोमेंटम से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा गाइस। देखिए गाइस, प्राइस क्या कर रहा था, पहले अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में आने के बाद प्राइस कंटिन्यूस यहाँ पर क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। बार बार जब भी प्राइस यहाँ पर हिट कर रहा है, यहाँ से क्या प्राइस कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अब देखिए गाइस, जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होता है, बहुत सारे जो बायर्स होते हैं यहाँ पर क्या कर जाएंगे, वो अपनी एंट्री कर जाएंगे। अगर अब आपको क्या समझना है, अपनी सिंपल अपनी ब्रेकआउट्स को वेट करना, उसके बाद आपको प्राइस को रिएक्ट करने देना है, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी, कैंडलस्टिक्स का बिहेवियर समझना भी अब प्राइस क्या कहना चाहता है। देखिए, प्राइस ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस लिटिल बिट कुछ टाइम क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। अब आपको कंफर्मेशन क्या चाहिए, अगर तो इसने ट्रेंड साइड की ओर जाना होगा, हमें क्या देगा, एक क्लियर कंफर्मेशन यहाँ पर दे देगा। और अगर रिवर्स साइड आना होगा तो हमें एक क्लियर बड़ी सी एक वोल्टिलिटी हाई रिजेक्शन वाली जो है कैंडल दिखाई दे जाएगी, जो हमें क्लियरली कंफर्म कर देगी अब प्राइस यहाँ से क्या होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। दोनों तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। ये मेथड आपको डिसेलरेशन और एसेलरेशन का आपको मेथड समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ब्रेकआउट होने के बाद पर सबसे पहले प्राइस क्या होता है, स्लो डाउन होता है। स्लो डाउन अगर प्राइस हो गया तो उसके बाद आपने कंफर्मेशन लेने पे अब प्राइस किस साइड की ओर एसेलरेट होगा, उसके लिए आपको वोल्टिलिटी रिजेक्शन चाहिए। अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखोगे तो उसमें आपको क्लियर कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस किस साइड की ओर रेडी है। अब देखिए गाइस, पिछले जो हमने आपको मैंने स्लाइड्स किए, उसमें प्राइस सिंपली हमें क्या इंडिकेट कर देता है, प्राइस स्लो डाउन होने के बाद हमें क्लियर कंफर्मेशन एक रेड कैंडल देखने को मिल जाती है, जो रिवर्स साइड की, जो हमें इंडिकेट करते हुए अब प्राइस यहाँ से नीचे आने वाला है। अब यहाँ पर हमें प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस ने ब्रेकआउट किया, कुछ टाइम यहाँ पर क्या हुआ, मोमेंटम स्लो डाउन हुआ, लेकिन यहाँ पर जो इतने सेलर्स आए थे वो ब्रेकआउट को फेल करने में क्या हो गए, अब स्लो डाउन हो चुके हैं। दूसरा जो है, हमें अब प्राइस ने और कंटिन्यू करने के लिए हमें एक क्लियर जो है वोल्टिलिटी रिजेक्शन वाली जो बायर्स की कैंडल है, जो अब यहाँ पर जो जितने सेलर्स ट्राई कर रहे थे उनके बाद हमें एक क्लियर कट हमें एक वोल्टिलिटी रिजेक्शन वाली हाई कैंडल मिली है, जो सिंपल में ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से प्राइस क्या होने वाला है, ट्रेंड साइड की ओर ही एसेलरेट होने वाला है। तो विद वोल्टिलिटी रिजेक्शन हमें मिल चुकी है। अब सिंपली आपको कुछ नहीं सोचना है, आपने आप कैंडलस्टिक्स का बिहेवियर समझ लिया, इसके पीछे का सारा लॉजिक समझ लिया, लिक्विडिटी जोन क्या होती है, डीसेलरेशन का मीनिंग क्या है, एसेलरेट प्राइस अब किस साइड की ओर साइन दे रहा है। सिंपल आपको एंट्री लेनी है, अपना स्टॉप लॉस लगाना है नीचे। अब देखिए गाइस, सिंपल है, आपको डीसेलरेशन और एसेलरेशन का मैंने आपको मीनिंग समझाया। इसमें ना तो इंडिकेटर की हमने कोई बात करी है, सिंपल हमने कैंडलस्टिक्स के बिहेवियर्स को समझाया, प्राइस एक्शन के बिहेवियर को समझाया, उसके पीछे के लॉजिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि क्यों प्राइस साइन दे रहा है, कि मैं कैसे ऊपर जा सकता हूँ। तो सिंपल से मीनिंग है ये सिर्फ आपको बेसिक टॉपिक है। इसके पीछे के 5 और मैंने एडवांस लेवल के मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको उन लॉजिक्स को भी जानना है, क्योंकि ये सिर्फ एक लेवल है उसका, मैंने उसके 5 लेवल्स आपको एक्सप्लेन करें। अगर आपको भी वो 5 लेवल जानने हैं तो हमारा जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपको ऐसे लॉजिक्स आपको पूरे यूट्यूब पर कोई पर्सन नहीं मिलेगा जो आपको एक्सप्लेन करेगा। लिक्विडिटी जोन को लेकर मैंने बहुत सारे ऐसे लॉजिक उसमें एक्सप्लेन करे हैं। अगर आप उनको समझाओगे तो आप इजीली हर ट्रैप से बच पाओगे और उन ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करके उनमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। बहुत सिंपल सा है। अगर आपको साइकोलॉजी समझा जाए, आपको ऑपरेटर की एंट्री समझाया गया, आपको रिटेलर्स, क्योंकि मार्केट हमारी रिटेलर्स के अगेंस्ट चलती है, जहाँ पर रिटेलर्स की एंट्री होगी ऑपरेटर उसके अपोजिट साइड जाएगा। आपको बड़े पैसे की ओर देखना कि बड़ा पैसा किस साइड लग रहा है। आपको यहाँ अपने इंडिविजुअल आपने बैठकर चार्ट पर मार्केट की साइकोलॉजी समझनी है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा लगने वाला है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैप्स बनने वाले हैं। लेकिन वो आपको तब पता लगेंगे जब आपको कैंडल स्टिक्स को समझेंगे, क्योंकि कैंडल स्टिक्स एक तरह की लैंग्वेज है। अगर आप इनको समझाओगे तो आप इजीली चार्ट को देखकर ही बता दोगे कि ये प्राइस अब किस साइड की ओर मूव करने वाला है। तो यही सिंपल से लॉजिक है गाइस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो इन लॉजिक्स को
जान पाए और अपनी जो ऑप्शन जो बाइंग है वो अपनी जो है सुधार सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में इतनी मार्केट स्मार्ट हो चुकी है कि जैसे जैसे हम स्मार्ट होते जा रहे हैं मार्केट भी इतनी स्मार्ट होती जा रही है। जो 2-3 साल पहले लॉजिक्स काम आ रहे थे वो अब लॉजिक्स जो है इररेलेवेंट हो चुके हैं। हम जैसे स्मार्ट होते जा रहे हैं मार्केट भी वैसे वैसे स्मार्ट होती जा रही है। इसलिए अपने आप को तुमने क्या करते रहना है, अपग्रेड करते रहना है। जैसे जैसे मार्केट स्मार्ट होती जा रही है तुमने भी अपने आप को क्या करते जाना है, स्मार्ट करते जाना है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।